हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसका फीचर देखेंगे, फिर इसके क्या 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 एडवांटेज है कि वाईफाई टेक्नोलॉजी एक्चुअली होता क्या है। तो आप सभी लोगों ने लगभग सभी ने सुना होगा कि वाईफाई क्या होता है। जब भी कभी हम लोग अपने डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को, कोई किसी वीडियो फाइल्स को या ऑडियो फाइल्स को हम लोग शेयर करते हैं किसी दूसरे मोबाइल से, ठीक है, किसी दूसरे मोबाइल के पास, देखते हैं कि जब जब भी हम लोग शेयर करते हैं किसी फाइल को, तो इधर एक तरफ का वाईफाई खुल जाता है अपने आप, एक तरफ पे हॉटस्पॉट खुल जाता है और दोनों कनेक्ट होते हैं तभी डेटा का ट्रांसफ़र हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वाईफाई का यूज है। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि अपने मेरे मोबाइल का जो इंटरनेट पैक है वो समाप्त हो गया है, तो और किसी दूसरे मोबाइल का इंटरनेट, किसी दूसरे मोबाइल में इंटरनेट है, तो वहाँ पे दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट को खोल के अपने वाईफाई से कनेक्ट कराएंगे और उसके इंटरनेट को हम लोग अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा यूजेज है इसका वाईफाई टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसका बेसिक नॉलेज। सबसे पहले देखते हैं कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज लोकल एरिया वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, लोकल एरिया वायरलेस टेक्नोलॉजी। पहली बात तो बिना केबल का यूज होगा तो वायरलेस टेक्नोलॉजी है और लोकल एरिया में होगा। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक हम लोग वाईफाई और हॉटस्पॉट को आपस में कनेक्ट करा पाते हैं। ठीक है, एक लोकल एरिया में, बहुत सर्टेन एरिया में इसका यूज होता है वाईफाई का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट अलाउ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू एक्सचेंज डेटा और कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो वाईफाई है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इंटरनेट जो वाईफाई है वो क्या होता है, आपका डेटा को एक्सचेंज कर सकता है और फिर इंटरनेट को भी हम लोग इसके द्वारा कनेक्ट करके अपने इंटरनेट को चला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम होता है किसका, वाईफाई का। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा कि जो वाईफाई टेक्नोलॉजी होता है वो दो बैंड में ऑपरेट करता है। जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में भी ऑपरेट करता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में भी ऑपरेट करता है। ठीक है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है वो किसके अंतर्गत आती है, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है, और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ है वो किसके अंतर्गत आता है, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दोनों जो फ्रीक्वेंसी हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वाईफाई इज ए पॉपुलर वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। तो वाईफाई जो है बहुत ही पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अगला पॉइंट, इन्वेंटेड बाय NCR कारपोरेशन नीदरलैंड इन 1991। ठीक है, तो जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसको किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, NCR कारपोरेशन के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था, जो कि नीदरलैंड में है। कब इन्वेंट किया गया था वाईफाई को, 1991 में इसको इन्वेंट किया गया था, इसकी खोज की गई थी। ठीक है, वाईफाई टेक्नोलॉजी के। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइंड एज WLAN। ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। वाईफाई जो होता है उसको एक नाम से जाना जाता है, WLAN। ठीक है, WLAN का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वाईफाई हैज बीन डेवलप्ड फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, वाईफाई किसके लिए डेवलप किया गया है, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए डेवलप किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बट इट इज एक्सटेमली यूज फॉर मोबाइल एप्लीकेशन एंड आल्सो फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन में इसका यूज तो होता ही है वाईफाई जो है, इसके साथ साथ जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन होते हैं उनमें भी यूज होता है, जैसे आपका हुआ टीवी, डिजिटल कैमरा। ठीक है, इन सब में भी वाईफाई का यूज आजकल होने लगा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आल्सो कॉल्ड IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो IEEE है उसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियर्स।
एक स्टैंडर्ड होता है जो किसी भी टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है, जैसे हुआ आपका वाईफाई हुआ, ब्लूटूथ हुआ, इथरनेट हुआ, या फिर वाईमैक्स हुआ। इन सब टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है कौन? स्टैंडर्ड। IEEE स्टैंडर्ड जो है उसको डिफाइन करता है। तो जो वाईफाई है उसको एक नाम से और जाना जा सकता है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है वो किस स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। तो आप लोग देखेंगे कि IEEE 802.11 इसके अंतर्गत आता है क्या? वाईफाई। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं जो IEEE 802 है उसके फैमिली मेंबर के बारे में। तो अगर हम लोग डीपली देखें तो कई सारे इसके फैमिली मेंबर है, लेकिन अभी हम लोग ब्रीफ देखते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि IEEE जो 802 फैमिली है उसके कई सारे मेंबर हैं, उनको डीपली पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 3 फैमिली के बारे में बात करेंगे। पहला आपका इसमें है IEEE 802.3 जिसको डिफाइन करता है कौन? इथरनेट। ठीक है, इथरनेट इज डिफाइन करता है वैल्यू को। तो जो IEEE 802.3 है वो क्या है? आपका इथरनेट। ठीक है, और IEEE 802.15 के क्या है? आपका ब्लूटूथ है। ठीक है, उसके बाद जो 802.11 है वो किसको डिफाइन करता है? वाईफाई को डिफाइन करता है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो IEEE 802 फैमिली है उसमें कई सारे मेंबर होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि इसमें अभी हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, इसलिए इसमें हम लोग 3 ही अभी फैमिली को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, वाईफाई इज ए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एंड नेटवर्क कनेक्शन विदाउट द यूज ऑफ एनी केबल। तो जो वाईफाई क्या है? आपका हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। वाईफाई क्या प्रोवाइड करता है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और क्या? और वायरलेसली प्रोवाइड करता है, बिना किसी केबल का यूज किए हुए, बिना किसी वायर का यूज किए हुए। ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ एनी केबल, बिना किसी केबल का यूज किए हुए हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करता है कौन? वाईफाई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द वायरलेस नेटवर्क इज ऑपरेटिंग 3 एसेंशियल एलिमेंट। जो वायरलेस नेटवर्क होता है वो 3 पार्ट में ऑपरेट करता है। 3 एलिमेंट होते हैं जिससे ऑपरेट करता है। फर्स्ट जो है वो आपका रेडियो सिग्नल है, सेकेंड आपका एंटीना है, और थर्ड जो है वो रूटर है। तो इन तीनों एलिमेंट को जो हम लोग मिलाते हैं तब वाईफाई बनता है। जैसे वाईफाई को अगर वो ऑपरेट कराना है तो रेडियो सिग्नल का रिक्वायरमेंट भी होगा, एंटीना का भी रिक्वायरमेंट होगा, और रूटर का भी रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, द रेडियो वेव्स और की डैट मेक्स वाईफाई नेटवर्किंग पॉसिबल। रेडियो वेव्स के कारण ही जो वाईफाई है वो पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसमें रेडियो वेव्स का ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वाईफाई अलाउज the person in order to get access the web any place in the actually provided area। जिस भी एरिया में हम लोग इंटरनेट को प्रोवाइड करते हैं हॉटस्पॉट के थ्रू, उस एरिया में हम लोग इंटरनेट को वाईफाई के जरिए अच्छे तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर उसका पासवर्ड हम लोग को पता है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं उस इंटरनेट कनेक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द रेंज ऑफ वाईफाई इज डिपेंडेंट अपॉन द इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, और इंडोर और आउटडोर रेंज पे भी डिपेंड करता है। तो जो वाईफाई का रेंज होता है, जैसे एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही हम लोग वाईफाई का यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो जो इसकी डिपेंडेंसी है वो इन्वायरमेंट का, वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है इस पर डिपेंड करता है, और इंडोर और आउटडोर रेंजेस क्या है इस पर भी डिपेंड करता है वाईफाई का रेंज। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, सच कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स और रेडी विथ वाईफाई कार्ड्स। तो वाईफाई कार्ड्स का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। एक प्रकार का कार्ड होता है जो कुछ जो कंप्यूटर्स होते हैं या सेल फोन्स होते हैं उनमें लग के आता है। ठीक है, उसमें लगाया जा सकता है आपका वाईफाई कार्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, द वाईफाई कार्ड्स विल रीड द सिग्नल। जो वाईफाई कार्ड्स होता है उस सिग्नल को रीड करेगा एंड क्रिएट एन इंटरनेट कनेक्शन बिटवीन द यूजर एंड नेटवर्क। और क्या करेगा?
जो भी यूजर है, जो यूज करने वाला है और जो नेटवर्क है, इनके बीच में इंटरनेट कनेक्शन क्रिएट कर देगा कौन? वाईफाई कार्ड्स। ठीक है, तो वाईफाई कार्ड्स क्या करेगा? सिग्नल को रीड करेगा और जो यूजर है और जो नेटवर्क है उनके बीच में कनेक्शन को क्रिएट कर देगा, इंटरनेट कनेक्शन को क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, द हॉटस्पॉट और ए कनेक्शन पॉइंट ऑफ द वाईफाई नेटवर्क। तो वाईफाई नेटवर्क का जो कनेक्शन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉटस्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वाईफाई हॉटस्पॉट अवेलेबल इन पब्लिक प्लेसेस लाइक एयरपोर्ट, ऑफिसेस, रेस्टोरेंट्स, ईटीसी। तो कई जगह ऐसे स्टेशंस होते हैं जो जहाँ पे देखते हैं कि वाईफाई हॉटस्पॉट लगा होता है, फिर कई सारे इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पे लगा होता है, कई सारे ऑफिसेस में लगे होते हैं, कई सारे लगा होता है क्या? वाईफाई हॉटस्पॉट, जहाँ पे हम लोग जाते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन्स को आसानी से कनेक्ट करा सकते हैं और इंटरनेट का यूज आसानी से वहाँ पे हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक नॉलेज किसके बारे में? वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी में अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है क्या? सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी वाईफाई में प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा वाईफाई का? नेक्स्ट पॉइंट, रूटर। ठीक है, रूटर इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द वायरलेस टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेस। जो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेस होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग रूटर का यूज करते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, रूटर कुछ इस फॉर्म में होता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, द वायरलेस रूटर। ठीक है, वायरलेस रूटर जो होता है इज वन काइंड ऑफ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज्ड इन होम। तो रूटर क्या होता है? एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो घरों पर यूज होता है। ठीक है, अपने घर पे यूज करते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के लिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज हार्ट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन या फिर वायरलेस नेटवर्क। तो जो रूटर होता है वो क्या होता है? आपका वायरलेस जो नेटवर्क होता है उसका हार्ट होता है। ठीक है, जो रूटर होता है क्या होता है? आपका वायरलेस नेटवर्क का हार्ट होता है। इसको बहुत अच्छे से इसको याद कीजिएगा कि जो रूटर होता है वायरलेस नेटवर्क का क्या होता है? हार्ट होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ दिस रूटर इज टू यूनिटी द नेटवर्क फंक्शन ऑफ ए रूटर एंड ए वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो क्या होता है? जो मेन फंक्शन होता है इस रूटर का वो क्या 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 काम होता है? नेटवर्क, जो भी एक रूटर का जो भी नेटवर्क फंक्शन होता है उसको प्रोवाइड करना होता है, और भी जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं उसको भी फंक्शन के रूप में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका काम होता है रूटर का काम होता है यही कि जो भी वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन एवरी स्मार्टफोन ए मोबाइल हॉटस्पॉट इज ए नॉर्मल फीचर। तो हम लोग देखते हैं जब भी अपने डेटा को शेयर करना होता है तो हम लोग देखते हैं कि दोनों मोबाइल में, एक मोबाइल में वाईफाई ऑन हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक, उसके बाद दूसरे मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है, तभी हम लोग डेटा का ट्रांसफ़र कर पाते हैं मोबाइल फ़ोन में, जो भी स्मार्टफोन हम लोग यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, तो जो मोबाइल हॉटस्पॉट है वो नॉर्मल फीचर है किसी भी स्मार्टफोन का। ठीक है।